हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पॉलिनोमियल्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स with some examples and we discussed about the zero of a polynomial. तो चलिए आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, फर्दर लेके चलते हैं उसी टॉपिक को। तो जो आज का टॉपिक होगा ये यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द polynomials. So let's have a look. So let's move further. Oh, okay. So let's move further now. Now, in today's lecture, we will be talking about the geometrical interpretation of a zero. So geometrical meaning. So geometrical meaning of a zero of a polynomial. अब geometrically zero of a polynomial बेटा क्या represent करता है? So let's have a look. अब देखिए, so let's have a look. अब देखिए geometrically क्या represent करेगा. तो let px be a polynomial. Let px be any polynomial. Be any polynomial of degree be any polynomial of degree n. Then geometrically the zero of px, तो geometrically ये zero of px क्या होगा? Is the point of intersection. Is the point of intersection. So it is the point of intersection of the graph of px. तो जो पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली जो px का जीरो होगा इसका मतलब क्या है? सो देन ज्योमेट्रिकली the zero of px, the zero of the polynomial is the point of intersection. Point of intersection of what? Is the point of intersection of the graph of px with the x-axis. ठीक है, with the x-axis. तो ज्योमेट्रिकली क्या आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देता है? तो जीरो ऑफ px क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आपको खाली देगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? जो ग्राफ होगा px का, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देखना है x एक्सिस के साथ। तो जहां पर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही जीरो होता है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो यही मैंने लिखा, लेट px be any polynomial of degree n, then geometrically the zero of px is the point of intersection. तो geometrically zero of px क्या होता है? It is the point of intersection. Point of intersection of what? It is the point of intersection of the graph of the polynomial with the x-axis. So let's suppose that now, for example, तो अगर आपको ग्राफ दिया जाए, देखो, तो for example, now suppose that this is your x-axis and this is your y-axis. This is your x, this is your y-axis. Now suppose that we have a graph like this. Say, suppose this is our polynomial. तो this is our polynomial px. अब ये polynomial px स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये लीनियर polynomial होगी, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला, ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या देता है? दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है हमें, जो ग्राफ होगा पॉलिनॉमियल का, ये एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो यही मैंने लिखा, ज्योमेट्रिकली the zero of px is the point of intersection of the graph of px। तो जहां पर ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को वही जीरो होता है। तो यहां पर इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है, यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये हमारा होगा जीरो, जीरो ऑफ px। तो आई होप इट इज क्लियर। सो दिस विल बी द जीरो ऑफ px। तो ग्राफ से ही आपको पता चलेगा क्या इस पॉलिनॉमियल का जीरो होगा कि नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इसका जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आपको यह भी बोला जा सकता है कि इसके कितने जीरोस होंगे, तो ओनली वन जीरो, ओनली वन जीरो, तो इसका एक जीरो है। ठीक है, तो ओनली वन जीरो, तो कितने जीरोस हैं इसके, एक जीरो है। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए अगर हम ऐसे एक और पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाएं, सपोज दैट this is the graph of some polynomial। See, suppose that this is the graph, तो this is some graph। अब ये ग्राफ किस पॉलिनॉमियल का होगा उससे मुझे कोई गरज नहीं। तो सपोज दैट ये कोई पॉलिनॉमियल है जिसका ग्राफ ऐसे मिल रहा है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब इसका जीरो कहां पर होगा, ये इसका जीरो होगा, जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो ये इसका जीरो होगा। आप बोलोगे इट इज जीरो ऑफ पी एक्स। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये होगा जीरो ऑफ पी एक्स। तो जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही जीरो होता है। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए आपके पास एक और ग्राफ बनाएंगे। Now suppose that you have a polynomial like this is x, this is y। Now suppose that we'll take a polynomial। तो चलिए ऐसे ऐसे कोई हम polynomial लेंगे, ऐसे कोई polynomial ले सकते हैं हम। ओके, यस, देखिए अब हम चलिए ऐसे कोई polynomial लेंगे जिसका ग्राफ ऐसे होगा। अब देखिए ये कोई polynomial का ग्राफ है। ठीक है, तो दिस इज सम polynomial px। अब इसका ग्राफ आपको ऐसे दिया गया है। अब आपको बोला जा रहा है कौन कौन सा पॉइंट इसका जीरो होगा। तो ज्योमेट्रिकली मैंने क्या बोला, जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जीरो एक्चुअली गिव्स अस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल विद द एक्स एक्सिस। तो हमें देखना है जो ये पॉलिनॉमियल है ये एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही जीरो होता है। तो यहां पर देखिए ये इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे, तीन जीरोस। तो ये और ये और ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा जीरो ऑफ px। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल। तो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अब चलिए बेटा मैं यहां से ऐसे एक पॉलिनॉमियल ड्रा करूंगा। सपोज दिस इज सम पॉलिनॉमियल px। अब ये कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल होगी। अब देखिए बेटा, तो इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्या ये कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इट हैज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। तो क्लियरली जो ये px है इट कैन नेवर इंटरसेक्ट द x एक्सिस, क्योंकि ये पैरेलल है टू द x एक्सिस। तो क्या इसका कोई जीरो होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहां पर जो px होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे px हैज नो जीरोस, हैज नो, इसका कोई जीरो नहीं है। क्यों कोई जीरो नहीं है, क्योंकि इट कैन, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। अब मैंने क्या बोला आपको, पॉलिनॉमियल, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो लेट px बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, देन ज्योमेट्रिकली द जीरो ऑफ px इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। then geometrically the zero of a polynomial is the point of intersection of the graph of the polynomial with the x axis। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया जाए px और आपको फिर बोला जाए कि ज्योमेट्रिकली इसका जीरो का मतलब क्या है, तो ज्योमेट्रिकली जो इसका जीरो होता है ना पॉलिनोमियल का, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल विद x axis। तो वही मैंने बोला, देन ज्योमेट्रिकली द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल is the point of intersection
ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है एक्स एक्सिस के साथ क्या है। तो जहां पर एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट करेगा वही होता है इस पॉलिनोमियल का जीरो। आई होप इट इज क्लियर। ये यहां तक आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब चलिए फर्दर मूव करते हैं। सी नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। अब जो एक्सरसाइज 2.1 है ना आपको, वो हमको इसी पे बेस है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे ही है। आपको वहां पर बोलना है क्या पॉलिनोमियल का जीरो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और ग्राफ वहां से दिया गया है। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा आप बोलोगे इसका जीरो है। अब जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही जीरो होंगे, ठीक है। इसके कितने जीरो, एक जीरो, इसका भी एक जीरो। इसने किया एक दो तीन जगह कट, तो तीन जीरो। ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द relationship between zeros and coefficients. Relationship between zeros and coefficients of a polynomial. ठीक है, चलिए गिवन। अब गिवन पॉलिनोमियल लीजिए, गिवन पॉलिनोमियल। तो चलिए आपके पास पॉलिनोमियल ये दी गई है, गिवन पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है। तो दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, क्या है, तो दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। तो px इज इक्वल टू दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ऑन द बेस ऑफ डिग्री अगर क्लास में करना पड़े तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर में जब आपको पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था वहां पर मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ द डिग्रीज एंड ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर मैंने बोला था किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगे, जो इसकी डिग्री होगी। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, तो जीरोस भी 2 होंगे। तो चले एक जीरो मानूंगा मैं अल्फा, दूसरा मानूंगा मैं बीटा, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड बीटा be any two zeros, be any two zeros of px। अब चलिए ये इस px के जीरोस हैं। px क्या है आपके पास, px इज दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आपका होता है माइनस बी बाई के बराबर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई। व्हाट इज दिस, माइनस, व्हाट इज दिस b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इसको मैं बोलूंगा इट इज द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट का मतलब है कि x के साइड में क्या है, ठीक है। x के साइड में b है तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये a क्या है, तो a अगर देखोगे ये x स्क्वायर के साइड में है, मल्टीपल में, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आई होप इट इज क्लियर। तो वो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे वो आपको आता है कांस्टेंट c डिवाइड बाय e। नाउ व्हाट इज दिस c? c इज दिस, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो हम बोलेंगे इट इज अ कांस्टेंट टर्म divided by the coefficient of x square, ठीक है। तो ओवरऑल नाउ व्हाट इज दिस सम ऑफ जीरो, एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ
दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह एंड जो अल्फा बीटा होगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, दैट इज सी डिवाइड बाई, और सी क्या है, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये है आपकी लीडिंग टर्म है, जो लीडिंग टर्म होता है ना उसका कोफिशिएंट डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन किसके लिए, अगर आपके पास होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलिए अगर क्यूबिक पॉली, तो यही है रिलेशनशिप, तो हेडिंग अगर आप देखोगे ना, हेडिंग यही है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस ये है और रिलेशनशिप ये है कोफिशिएंट्स के दरमियान। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है तो रिलेशन ये है कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के दरमियान, ठीक है। तो दिस इज फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलिए अगर हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्यूबिक होगी, क्या होगी, तो फिर क्या होगा, सी। अब देखिए, तो अगर गिवन पॉलिनोमियल बेटा आपकी क्यूबिक होगी, तो गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, अगर गिवन पॉलिनोमियल px आपकी है, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, ये तो आप जानते हैं, वो होगी इस टाइप की, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर फिर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल होगी। अब इसके कितने जीरोस होंगे, इसकी 3 जीरोस होंगे, क्योंकि डिग्री 3 है, और ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 3 है, ठीक है। अब इसके कितने जीरोस होंगे, 3, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा be the zeros, be the zeros of px, then बेटा याद रखना सम ऑफ जीरोस, वहां पर सम ऑफ जीरोस क्या लिया था हमने, नेगेटिव b बाई लिया था। अगर वहां पर आप नजर रखोगे ना, हाईएस्ट टर्म क्या थी वहां पर, एक्स स्क्वायर, और सेकंड हाईएस्ट टर्म क्या, दैट इज एक्स। अब यहाँ पर हाईएस्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और सेकंड हाईएस्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। वहां पर हमें सम ऑफ जीरोस आया था कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट टर्म डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव टाइम्स लेके। अब यहां पर हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट टर्म कौन होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी हम लेंगे माइनस बी बाई, ठीक है बेटा। देखो वहां पर मैंने बोला था सम ऑफ जीरो वहां पर क्या था, ये एक्चुअली उसी की जनरलाइजेशन है। सम ऑफ जीरोस वहां पर था माइनस बी बाई, और ये माइनस बी क्या था आपका, दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड लीडिंग टर्म, और ए क्या था, दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म, ठीक है। वहां पर लीडिंग टर्म एक्स स्क्वायर वाली थी, और यहाँ पर लीडिंग टर्म एक्स क्यूब है, और सेकंड लीडिंग टर्म एक्स स्क्वायर की है इन केस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या हम बोलेंगे, तो सम ऑफ जीरोस होगा माइनस बी बाई, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ, that is negative times coefficient of what, that is coefficient of x square, second highest term, divided by the coefficient of x cube. I hope it's clear. अब इसके बाद एक और चीज आएगा, दैट इज द सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपको प्रोडक्ट करना है जीरोस का, लेकिन साथ साथ सम भी करना है, लेकिन प्रोडक्ट करना है दो दो जीरोस का। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, एट ए टाइम। देखिए वो किसके बराबर होगा, वो आपको होता है बराबर सी डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब ये सी क्या होगा, सी आपकी है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये सी क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
तो कोफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। अब इसके बाद आ गया सिंपली टेकन थ्री एट अ टाइम, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, दैट इज द कांस्टेंट टर्म, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म, minus times the constant term. Now what is constant term? That is d divided by, तो उसके लेंगे नेगेटिव टाइम्स कांस्टेंट टर्म divided by the coefficient of highest term, that is the coefficient of x cube, ठीक है। So this is the relationship. So what is the sum of zeros? That is alpha plus beta plus gamma, ठीक है। That will be equal to coefficient of, this will be equal to coefficient of x square, लेकिन negative terms divided by the coefficient of highest term divided by the coefficient of x cube। इसी तरह sum of the zeros, इसी तरह देखिए sum of the product of zeros taken two at a time, तो प्रोडक्ट लेना है दो टाइम दो जीरोस का, तो अल्फा बीटा एक प्रोडक्ट आएगा और सम करना है बीटा गामा के साथ, ये आएगा और आएगा अल्फा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम। तो आपको सम करना है, किन का सम करना है, प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोडक्ट में आपको दो जीरोस लेने हैं, क्योंकि तीन जीरोस है ना अल्फा बीटा गामा, तो हम कितने तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक कर सकते हैं अल्फा बीटा, दूसरा कर सकते बीटा गामा, और कर सकते गामा अल्फा। ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, जो इसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब एक और चीज है, दैट इज अल्फा बीटा गामा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दैट इज कांस्टेंट टर्म, लेकिन नेगेटिव टाइम्स कांस्टेंट टर्म इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो आई होप इट इज क्लियर। तो यहां तक आपको यही करना है, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक जाना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए, दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, एंड डू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये सेशन, आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। बाय बाय, थैंक यू।